हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आज आप देखोगे जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पे जो 4 मई का जो एग्जाम है उसमें आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के आए हुए जीके के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उनके आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पता है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना आप। ये है आपका शिफ्ट 1 जो कि आपका किसका है, 4 मई का। ओके, 3 मई का भी मैं ला चुका हूं, आपने देखा था। ओके, एसएससी एमटीएस की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, पृथ्वी की ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन हम किसे बोलते हैं, ये हो गया। दूसरा, मैं अभी इन सब के आंसर लिखूंगा। ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद के? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के स्पिरिचुअल गुरु यानी कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सितारा देवी का संबंध किससे? सितारा देवी इज रिलेटेड टू, सितारा देवी का संबंध किससे है, कौन से डांस से है? 4 है पीएम ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? ठीक है, ये है आपका केमिकल नेम ऑफ संगमरमर, केमिकल नेम ऑफ संगमरमर। ठीक है, ये हो गया। छठा है आपका ड्यूअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरा शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट वाज इनेक्टेड इन, भारत में पहली बार दोहरा शासन कब लागू हुआ था और कैसे लागू हुआ था? ठीक है, पॉलिसी यानी कि जो अशोक की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ अशोका वाज चेंज्ड इन। देखो यहां पे अभी मैं आपको ना ये चीजें समझाऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो यहां पे पृथ्वी की जुड़वा बहन हम किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वीनस। ओके, सबसे गर्म ग्रह भी यही है। स्पिरिचुअल गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो ये कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये थे, इनके नाम से इन्होंने पर रामकृष्ण परमहंस इनका मिशन भी है। ये क्या है? सितारा देवी इज रिलेटेड टू, तो सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ये है कथक से। ओके, याद रखना। और ये कौन से घराने से है? लखनऊ घराने से, लखनऊ घराना, सितारा देवी। ओके, पीएम ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2000 में शुरू हुई थी। केमिकल नेम ऑफ संगमरमर, तो केमिकल नेम ऑफ संगमरमर क्या है? CaCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हम इसे कहते हैं। फिर आया आपका ड्यूअल गवर्नमेंट, कब इनेक्ट हुआ था? तो याद रखना 1919 में। इसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पॉलिसी ऑफ अशोका वाज चेंज। देखो यहाँ पे 261 में एक होता है कलिंग का वॉर, कलिंग का युद्ध, जिसमें क्या करता है, जिसमें जो अशोक था, अशोक का मन बदल जाता है और वो अपनी जो इसकी रक्त वाली जो नीति थी उसको छोड़ देता है। ओके, अब यहाँ पे देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? विच केमिकल इज यूज्ड टू फिल्टर द वाटर, वाटर को फिल्टर करने के लिए हम लोग कौन सी उसका यूज करते हैं? 9 देखो, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुए थे? ये पूछा है आपसे। 10वां क्वेश्चन देखो, उगाड़ी, उगाड़ी कब मनाया जाता है? उगाड़ी एक त्योहार है, मनाया जाता है। ये है आपका। फिर 11वां देखो आप, अर्बन
पॉपुलेशन का परसेंटेज आपसे पूछा हुआ है, अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज पूछा हुआ है आपसे 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन का। 12वां देखो, पोर्टल लॉन्च ये पोर्टल लॉन्च करा बाय निर्मला सीतारमन ने। कौन सा पोर्टल था? सीतारमन ने कब करा था? अगस्त 2022 में। ये कह रहे हैं सितंबर, अगस्त सितंबर था, ये याद रखना, यहाँ पे अगस्त सितंबर 2022 है। फिर यहाँ पे आपसे 13वां क्वेश्चन है, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसा करके क्वेश्चन था। 14 देखो यहाँ पे, बाबर एंड महमूद लोधी के बीच युद्ध, कौन सा युद्ध था, कब हुआ था? 15वां क्वेश्चन देखो, कवास थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, ये पूछा गया है। ये है आपका 2022 का सुल्तान जोहर कप, ठीक है, किसने जीता? अब चलो आंसर लिखते हैं इनके। देखो यहाँ पे विच केमिकल इज यूज टू फिल्टर वाटर, तो आपको पता है हम किसको यूज करते हैं? क्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं, ये आप लोग को पता है, Cl जिसको हम बोलते हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। उगाड़ी कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हिंदू नव वर्ष के दौरान। अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज 2011 के सेंसस के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? तो ये है आपकी 31.2%। अगर आपसे ग्रामीण पूछ लिया जाए यानी कि रूरल पॉपुलेशन, तो ये आ जाएगा आपका 68.2 हो जाएगा। 62 कितना है यहाँ पे? 68.8 हो जाएगा, सॉरी, ओके। पोर्टल लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन, अगस्त मतलब सितंबर 2022 में इन्होंने कौन सा लॉन्च किया था पोर्टल? तो ये था आपका भारत विद्या नाम का पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, तो संघ में कौन कौन से आते हैं? आपको पता है डिफेंस आता है, आपको पता है इसमें फॉरेन आता है, आपको पता है इसमें और कौन सा आता है? पोस्टल आता है, ठीक है, रेलवे आता है। अगर कभी पुलिस आए तो आप बोलते ना स्टेट का है, कभी एनवायरमेंट आए तो वो कंकरेंट है। ये सब चीजें याद रखना। बाबर और महमूद लोधी के बीच में याद रखना 1529 में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, पानी पिया खाना खाया घर गया चोरी करी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? पानी पिया खाना खाया चोरी करी घर गया, यानी कि घाघरा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बैटल कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपकी? आप देख रहे हो दैट इज बैटल ऑफ घाघरा। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 1529 में हुई थी। कवास थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तो ये है आपका गुजरात में, ओके। 2022 का सुल्तान जोहर कप कौन जीता? तो ये जीता है यहाँ पे भारत जीता है। चलो 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 16 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। चलो अब 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है, आगरा का किला किसने बनाया था? आगरा का फोर्ट किसने बनाया था? 18 है, द प्लेस ऑफ इल्यूजन, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है? देखो एक बुक पक्का आ रही है ना, ये देख लेना आप लोग, एग्जाम में आता है। तो दोस्तों 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप लोग, 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे कि डांस परफॉर्म बाय देवदासी इन टेंपल ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी जो डांस परफॉर्म करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे भरतनाट्यम कहते हैं, ठीक है। ये आपका कोदो, कुड़की, हुड़का किस प्रकार की क्रॉप होती है? तो ये होती है कौन सी? बाजरा होती है। ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? अभी आपने देखा होगा, ये किससे थी? कथक से थी, यूपी से, लखनऊ घराने से, तो सितारा देवी इसका आंसर है। आरबीआई का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उन्होंने बोलता ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई क्या करता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी लेके आता है। अब ये आया गाइस यहाँ पे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, जो कि 4 मई के हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो मालगुडी डेज है, ठीक है, ये किसने लिखा था मालगुडी डेज? तो ये है आपका आर के नारायण। चावल की खेती के लिए डैश तापमान और डैश आर्द्रता चाहिए होती है।
तो देखो तापमान भी उच्च चाहिए होता है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी भी उच्च चाहिए होती है। तो यहाँ पे तापमान उच्च यानी कि आपने देखा होगा 25 से 30 समथिंग इसमें क्या चाहिए होता है, डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, और पानी भी इसमें हाई चाहिए होता है। तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। सपेरा या फिर सरीसृप नृत्य कहां पे होता है, तो ये एग्जाम में था, दोनों में से एक था, तो ये राजस्थान है। सेक्स रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखना प्रति 1000 पुरुषों में यानी कि पर 1000 मेल्स में जितनी फीमेल्स होती है उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। अकबर के बाद कौन शासक बना था, तो अकबर के बाद बना था जहांगीर, उसके बाद बना था शाहजहां, उसके बाद बना था औरंगजेब। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि भारत का जो बॉर्डर है कितने देशों के साथ लगता है, तो 7 देशों के साथ में लगता है। कौन कौन से देश हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर क्या हो गया यहाँ पे आपका बांग्लादेश, फिर म्यांमार। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मालदीव और श्रीलंका के साथ लगता है हमारा कोस्टल बॉर्डर। सिरका का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड। ये आर का एग्जाम में बहुत सिंपल है। विलियम कप का संबंध किससे है, तो ये टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस किस देश का नेशनल गेम है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कौन सा, चाइना। आर्टिकल 43B क्या कहता है, पहली बात तो ये आता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिए हैं। तो सहकारी समिति जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन 43B है। एज ऑफ कंसेंट यानी कि शादी के लिए 2023 में लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता है 2019 के बजट में निर्मला सीतारमण ने इसकी डेट बढ़ा दी है। पहले 18 वर्ष थी, अब 21 वर्ष हो चुकी है। अगला देखो यहाँ पे रावण की पहाड़ी केव, रावण पहाड़ी केव कहां पर है, तो ये कर्नाटक में है। ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम यानी कि आपने देखा होगा हरे और कोमल, जो एक तरीके से क्या होते हैं, हरे और कोमल। स्टेम का मतलब क्या होता है, कलई बोलते हैं, कली बोलते हैं या कलाई बोलते हैं, यहाँ पे मैं देख लेता हूं। ठीक है, तने, तने ये किस नाम के, ये इनको किस नाम से जाना था, तो ये हर्बल है इसका आंसर। 36वीं संसदीय राजभाषा समिति यानी कि 36th पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमीशन ये बोल सकते हो आप। ठीक है, राजभाषा कमीशन बोलते हैं इसको। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे ये अमित शाह है, याद रखना। वोस्टोक एक्साइज, पहली बात तो ये कहां पे हुई थी, ये रशिया में हुई थी। रशिया भी था इसमें, लेकिन एक और देश था, वो था कौन, चाइना, याद रखना। ठीक है, और चाइना के साथ हम लोग एक और करते हैं, वो है हैंड इन हैंड। साइमन बिल किस खेल से संबंधित है, तो ये जिम्नास्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फर्स्ट फीमेल टू विन मेडल इन बैडमिंटन, तो ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए मेडल लाने वाली पहली महिला कौन थी, साइना नेहवाल थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है एनेस्थीसिया में कौन सी गैस होती है, एनेस्थीसिया। ठीक है, बेहोश करने के लिए या फिर सुन्न करने के लिए होता है ना, तो क्लोरोफॉर्म होता है। एक क्वेश्चन था आपकी सरकार आपके द्वार करके क्वेश्चन था, इसका ढंग से पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, तो ये आप लोग जो भी आप लोग के क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, तो काफी बार आपने देखे होंगे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कमेंट में बता देता हूं, और जो भी आप लोग का है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो भी अगर आपको लोग को लगता है क्वेश्चन ये आया होगा तो कमेंट में बता देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल याद रखो, एसएससीबी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।